राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज? वोटिंग के बाद ये सवाल अब सबकी जुबान पर है और सवाल इसीलिए क्योंकि इस बार राजस्थान में बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य में 2018 के मुकाबले इस बार 0.9% ज्यादा वोट पड़े हैं। पिछली बार 74.06% वोटिंग हुई थी और इस बार 74.96% लोगों ने मतदान किया है। सबसे ज्यादा 82.07% वोटिंग जैसलमेर में हुई। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ ये ऐसे जिले थे जहां 80% से ज्यादा वोट डालने के लिए लोग निकले। अब वोटिंग के बाद सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ज्यादा वोटिंग का फायदा बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को, ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन उससे पहले हम राजस्थान के ट्रेंड को अगर समझें तो आप ये जान लीजिए कि अगर राजस्थान के पिछले 20 सालों के चुनावी नतीजों पर नजर दौड़ाएंगे, फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। राज्य में जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तब तब बीजेपी की सरकार आई है और जब जब वोट प्रतिशत घटा है तब तब कांग्रेस सत्ता में आई है। अब देखिए, इस ट्रेंड को समझने की शुरुआत साल 1998 से करते हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार थी जिसके मुखिया भैरों सिंह शेखावत थे। चुनाव हुए तो 63.39% वोटिंग हुई थी। 45% वोट शेयर के साथ कांग्रेस ने 200 में से 153 सीटें जीती और अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। सत्तारूढ़ बीजेपी 33.2% वोट शेयर के साथ महज 33 सीटों पर ही सिमट गई थी और 5 साल बाद यानी साल 2023 में फिर चुनाव हुए और इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा था। तो पिछली बार के 63.39% के मुकाबले इस बार 67.18% वोटिंग हुई, यानी 3.79% ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि पिछली बार 33 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने इस बार 120 सीटों के बम्पर बहुमत से सत्ता में वापसी की और कांग्रेस सिर्फ 56 सीटों पर रह गई। पहली बार सूबे में पूर्ण बहुमत से कमल खिला था। तो वहीं दिल्ली की राजनीति से निकलकर राजस्थान की सियासत में आई वसुंधरा राजे को जीत का क्रेडिट मिला और साथ में ही पहली बार मुख्यमंत्री का ताज भी। और चलिए अब आते हैं साल 2008 के विधानसभा चुनाव पर। इस बार वोट प्रतिशत घटकर 66.5% रह गया, यानी पिछली बार के मुकाबले अगर बात की जाए तो 0.68% कम हुआ। आमतौर पर कम वोटिंग का मतलब ये समझा जाता है कि जो सरकार है वो बनी रहेगी, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता। कम वोटिंग हुई तो वसुंधरा राजे की सरकार चली भी गई। तो वहीं साल 2008 के इस चुनाव में पिछली बार 120 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 34.3% के साथ 78 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 36.8% वोट के साथ 96 वोट मिले थे। बहुमत से 4 सीटें कम रहने के बावजूद एक बार फिर अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी। और अब आते हैं साल 2013 में। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ यानी 75.67% वोटिंग हुई। नतीजा फिर वही, बीजेपी ने जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में वापसी की। 85 सीटों के फायदे के साथ बीजेपी के खाते में 163 सीटें आई। अब माना गया कि इस सुनामी के पीछे वसुंधरा के जादू से ज्यादा मोदी लहर थी। लेकिन फिर साल 2018 में फिर वही हुआ जो ट्रेंड चलता रहा था। इस बार 74.72% वोटिंग हुई थी, जो कि पिछली बार से 0.95% कम थी। नतीजे एक बड़ा इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये तो बस कयास है। वोटरों ने ईवीएम में लेकिन ये तो बस कयास है। वोटर्स ने ईवीएम में किसकी किस्मत में क्या कैद किया है, ये तो ईवीएम की पेटी खुलने के बाद ही पता चलेगा। 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज।